इमेजेस श्री हेमकुंड साहिब की आजकल स्नोफॉल में परमिशन मिलती तो मैं जा पाता। परमिशन सिर्फ आर्मी वाले ही जा सकते हैं। तो आज तो लग रहा है ठंडा, थोड़ी एक्सरसाइज ज़रूरी है। ये खांस भी रहे हैं, बूढ़े बूढ़े बीमार पड़ गए। कपड़े पहन भाई ठीक से। तो जी बारिश पड़ने के बाद कुछ ऐसे पहाड़ों का एक गजब सा माहौल बन जाता है जब बादल बिल्कुल पहाड़ियों को छूते हुए पहाड़ों से भी नीचे आते हैं। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है अपने गांव पुलना से। आज भाई 1 बजे से 2 बजे से मैं ब्लॉगिंग शुरुआत कर रहा हूँ। टाइम नहीं हो पाया था भाई, गाड़ी का ना मैं ज़रा टायर चेंज कर रहा था टैक्सी का, क्योंकि हवा लीक हो रखी थी। फिर मैंने एक भाई को दिया है चलाने के लिए। मैंने कहा चला लेना, आजकल जो भी कथा में आ रहे जा रहे हैं उनको छोड़ने ले जाना, जो भी काम होगा देख लेना। तो मैंने चाबी दे रखी है उसको। और साथ में मौसम देखिए भाई, इतना ठंडा ना समझ नहीं आ रहा वेदर का बिल्कुल। थोड़ी देर पहले ऐसे धूप थी, शर्ट में घूम रहा था, जैसे ही घर पहुंचा बारिश होना शुरू हो चुका है। लगातार बारिश हो रही है। तो ये मौसम भी अनोखा ही मौसम हो रखा है। बादल लगे हुए हैं, गहरे बादल, और ऊपरी तो भाई इतना वेदर ठंडा हो चुका है, टेम्परेचर कि बर्फ़ भी पड़ रही होगी ऊपर। तो ऐसे में तो कहीं भी नहीं जाया जाता भाई। कथा में भी जो लोग गए होंगे सुबह सब आ चुके थे, क्योंकि मेरी भी इच्छा थी कि जाऊंगा, लेकिन मौसम ऐसा ख़राब हो गया था, फिर कुछ भी नहीं हो पाया भाई। फ़िलहाल तो मैं अंदर ही बैठा हुआ हूँ कमरे के अंदर। टाइम स्पेंड ऐसे ही करना पड़ता है भाई। अभी तो इतना ठंडा हो रहा, समझ नहीं आ रहा यार। कंबल रजाई दोनों चीज़ें मैंने रखी हुई थी। ये देखो, फिर उसके बाद रजाई का भी मतलब कुछ ऑप्शन ही नहीं है भाई। रजाई कंबल दोनों चीज़ों के साथ। तूफान वाली हो रही ना, हवा से अलग ठंडा लग रहा है और बारिश से भीगो तो अलग ठंडा लग रहा है। तो कहीं पे भी जाना इम्पॉसिबल हो रखा है अभी। और भाई कैसे टाइम स्पेंड होता है आजकल तो समझ नहीं आ रहा भाई। मूवी भी कितना देखूं, और बस वही है। तो जी बारिश पड़ने के बाद कुछ ऐसे पहाड़ों का एक गजब सा माहौल बन जाता है जब बादल बिल्कुल पहाड़ियों को छूते हुए पहाड़ों से भी नीचे आते हैं। तो सुंदर माहौल बन जाता है। अभी देखिए कितना शानदार 4:30 बजे का वेदर। आप देखिए बादल लगे हुए हैं। अभी भी वहाँ पहाड़ियाँ नज़र नहीं आएगी, लेकिन जब आएगी तो भाई वही दृश्य होंगे, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ियों के। इधर भी देखिए बादल बिल्कुल घने जंगलों को कवर करते हुए इतने प्यारे लग रहे हैं ना। ये देखिए भाई, इतना सुंदर माहौल होगा जंगलों के बीच, कोहरा कोहरा, जैसे जुलाई अगस्त में मानसून के दिनों में रहता है जंगलों के बीच, वही मौसम दिख रहा है। फिलहाल चलिए मैं आपको एक प्यारे से ड्रोन शूट दिखाता हूँ अपने इन पहाड़ों का। साथ में गोविंद घाट भी चलेंगे, ड्रोन को ले जा करके यहीं से घर बैठे बैठे, और चारों तरफ के आपको प्यारे से नज़ारे अभी बारिश के बाद के दिखाते हैं।
आज तो लग रहा है ठंडा, थोड़ी एक्सरसाइज ज़रूरी है। ये खांस भी रहे हैं, बूढ़े बूढ़े बीमार पड़ गए। कपड़े पहन भाई ठीक से, तब बोल रहा मैं बीमार हो गया, 103 का बुखार है। हैं खाली खेलने को चाहिए हैं। भाई ये नेट कौन लगाएगा? परसों किसने लगाया था? किसने लगाया था? मैंने। बस अरे वो गंदी वाली है, वही वाली है ना, ये वाली, वो वाली। उसी से खेलो यार। चल यार इसी से खेल। तो जी मज़ा आ गया भाई, आज बैडमिंटन खेल के थोड़ी गर्मी आ गई है। फिर अभी शाम को ठंडा हो गया तो हमने चूल्हा जला रखा है आज मम्मी ने यहाँ पे। ये देखे भाई, तो यहाँ पे बिल्लू लोग तो अपने अड्डे पे बैठे हुए हैं, साथ में चूल्हा जल रहा है। और भाई मेरे को इतना ठंडा लग गया, फिर से चाय पीऊँगा भाई अभी, फिर से गर्म करके। नहीं हो पाया भाई, लगातार बारिश हो रही थी, गोविंद घाट भी जाना था, वहाँ भी नहीं जा पाया, और थोड़ा टायर वायर चेंज करने में टाइम लग गया था। बाकी ये भी आज कहीं नहीं गए भाई, बिस्तर में सो रखे थे 3-4 घंटे से। और अब आ रहा है मोटू, और मणि भी पता नहीं कहाँ पे है, तो ये इनका काम है यहीं पे बैठे रहना है। बाकी भाई अभी ना मतलब श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट द्वारा एक मतलब कुछ इमेजेस डाली गई, पिक्स डाली गई श्री हेमकुंड साहिब की। शायद आर्मी वाले इंस्पेक्शन करने गए थे होंगे, कितनी बर्फ़ है। तो ठीक ठाक बर्फ़ लग रही है, आजकल भी पड़ी होगी तो ठीक ठाक बर्फ़ जमी हुई है, 6-7 फीट तो मेरे को लग रहा है इतनी होगी। रास्ता भी क्योंकि क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। तो भाई मैं आपके साथ भी साझा करता हूँ वहाँ की कुछ इमेजेस श्री हेमकुंड साहिब की। आजकल स्नोफॉल में परमिशन मिलती तो मैं जा पाता, परमिशन सिर्फ आर्मी वाले ही जा सकते हैं, तो वो गए होंगे। कुछ इमेजेस फेसबुक में भी मैनेजमेंट ट्रस्ट के फेसबुक पेज में दिखी, तो भाई मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा वहाँ की इमेजेस देख करके। तो देखिए भाई कितनी ज़्यादा बर्फ़ है। तो देखा भाई कितना खूबसूरत दृश्य अभी श्री हेमकुंड साहिब में स्नोफॉल के दौरान हो रखा है। एक भी फुटप्रिंट्स वहाँ पे नहीं है, इतना प्यारा बर्फ़ से घिरा हुआ। कुछ इमेजेस उतनी अच्छी से क्लिक नहीं हो पाई होगी, तो जो थी वही मैंने आपको दिखाया। बाकी अब सभी को इंतज़ार है यात्रा खुलने का। 23 मई 2026 से यात्रा खुल रही है। बहुत बार क्वेश्चन आ रहा है कब खुल रही है, कब खुल रही है। कोई सोच रहा 25 मई को, भाई तो 23 मई 2026 को यात्रा का आगाज़ होगा, श्री हेमकुंड साहिब ओपनिंग होगी। और अभी पहले बद्रीनाथ का खुलेगा, तो वही है भाई। बाकी सड़क बनने की देरी है, थोड़ा बहुत काम है गाड़ी का भी, और एक शादी में भी जाना है। यात्रा ओपनिंग से पहले बद्रीनाथ धाम के, तो वहाँ भी जाएंगे। बाकी कल कथा सुनने भी जाएंगे। फिलहाल चलिए मित्रों करते हैं ब्लॉग की समाप्ति, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू और बाय दोस्तों।